देखिए आज की क्लास में ये न्यूमेरिकल देखेंगे, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैंसर पेशेंट हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग सम बेसिक फीचर्स। ठीक है, एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड करस्पॉन्डिंग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज डिफाइंड बिलो। ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये होता है, आसानी से हम लोग उसके रिजल्ट को, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के रिजल्ट को विजुलाइज कर सकते हैं। बस ये इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का, समझ गए। तो ये ऐसे टेबल दी रहती है, तो एक्चुअल क्लास बिलो मतलब ये वाले एक्चुअल ही हैं। ठीक है, और क्या है, प्रिडिक्टेड क्लास राइट, इधर प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं। आइए, तो कह रहा है एक्चुअली जो कैंसर जिनको था और एल्गोरिथम से भी वही चीज़ निकली, तो ये हो गया ट्रू पॉजिटिव 100 लोग। ठीक है, एक्चुअली जिनको कैंसर था और प्रिडिक्शन में कैंसर नो आया, तो फॉल्स रिजल्ट आया ना, फॉल्स क्या रिजल्ट आ रहा है, निगेटिव। एक्चुअली कैंसर नो है और प्रिडिक्शन में यस आ रहा है, तो रिजल्ट तो फॉल्स आ रहा है, और रिजल्ट आ क्या रहा है, यस, तो फॉल्स पॉजिटिव, मतलब इस सेंस में लिखा जा रहा है, इसके रेफरेंस में रिजल्ट फॉल्स है। और फॉल्स में भी किस कैटेगरी में जा रहा है, प्रिडिक्टेड किस कैटेगरी में, यस में, तो फॉल्स पॉजिटिव। इधर कैंसर नो है और प्रिडिक्शन में भी नो आ रहा है, तो ट्रू हो गया ना, जो चीज़ जैसी है वैसी ही प्रिडिक्ट हो रही है, ट्रू। और डेटा क्या है, निगेटिव, नो की कैटेगरी में जा रहा है। तो इस तरह से ये टेबल बनता है। तो अब आपको पता चल गया ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव। देखिए ये वाला बस एक बार और देख लीजिए, कैंसर है और एक्चुअली कैंसर है और प्रिडिक्ट क्या हो रहा है कि कैंसर नहीं है, रिजल्ट क्या है, फॉल्स, और किस कैटेगरी में जा रहा है, नो वाली में, तो फॉल्स नेगेटिव। इनको जोड़िए तो एक्चुअली टोटल कितने मिले, 200 कैंसर एस वाले, इधर 150 और 9550 9700, ऐसे इधर जोड़ लीजिए, तो टोटल इतने हैं। ठीक है, 10,000 हैं टोटल। तो अब देखिए 10,000 में से 300 ऐसे हैं जिनको कैंसर है। भाई इस अगर इधर से देखिए, ये कैंसर वाली रो है ना, जिनको कैंसर है 100 और 200, 300 को कैंसर है, और 150 और 9550 को कैंसर नहीं है, तो इतने को कैंसर नहीं है। बट प्रिडिक्ट में क्या आ रहा है, जिनको कैंसर है 300 जो की जगह आपको 250 को कैंसर दिखा रहा है, कैंसर है, और 9700 जिनको कैंसर नहीं है उसमें से मिल रहा है 9750, मतलब 50 ज़्यादा दिखा रहा है जिनको कैंसर नहीं है। तो ये समझ में आ गया ना, टेबल का मीनिंग समझ में आ जाए, बाकी तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। अब आइए इसके सॉल्यूशन पर। एक बार ये चीज़ और समझ लीजिए, ये टोटल वाली चीज़, टोटल आपको ये समझना है, ये 300 जो है एस जिनको कैंसर है और ये जिनको कैंसर नहीं है, और इधर जो है ये वाली प्रिडिक्टेड वाली लाइन है, तो ये डेटा जो है प्रिडिक्शन के लिए है, मतलब 250 जो है वो प्रिडिक्ट हो रहा है कि 250 लोगों को कैंसर है और 9750 को कैंसर नहीं है, और जबकि एक्चुअली कैंसर एस कितना है, 300 को कैंसर है, उसमें से प्रिडिक्ट हो रहा है 250 को कैंसर है, 9700 को कैंसर नहीं है, बट हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, 9750 को कैंसर नहीं है। तो इस तरह से एल्गोरिथम का ये रिजल्ट है। इसी मैट्रिक्स को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहा जाता है। ये सिंपल मैट्रिक्स है जिसमें हम एक तरफ एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं, एक तरफ प्रिडिक्टेड वैल्यू लिखते हैं, और इसका यूज बस विजुलाइजेशन आसानी से हो जाता है, इसलिए इसका यूज है। बस इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम आप प्रिसीजन निकाल सकते हो, एक्यूरेसी निकाल सकते हो, रिकॉल निकाल सकते हो, सेंसिटिविटी निकाल सकते हो, F1 स्कोर निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं क्वेश्चन में। तो अब आइए इसके
तो ये देखिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इस तरह से बना हुआ है। देखिए एक्चुअल इधर ही है, प्रिडिक्टेड इधर है, पॉजिटिव निगेटिव। तो सेम क्वेश्चन का यही पार्ट है। तो आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव। इस टेबल के हिसाब से सारा चीज़ जिस फॉर्म में हमारा, जैसे एक्चुअल इधर है, प्रिडिक्टेड इधर है, ऐसे क्वेश्चन में भी वही चीज़ दी हुई है। एक्चुअली आपका बिलो है, प्रिडिक्टेड जो है क्लास राइट साइड इधर है, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से आपका जो सारे फार्मूले यहाँ दिए हुए हैं, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, F1 स्कोर क्या होता है। अब आपको इस टेबल से बस डेटा उठाना है, बस इस टेबल से थोड़ा सा और साफ साफ लिख दिया जाए। ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स निगेटिव, ये फॉल्स पॉजिटिव। बस अब आपको सारी चीज़ें फार्मूले में बैठानी है। देखिए क्वेश्चन वही है, बस उसको हैंड बाय हैंड लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, वही क्वेश्चन है 100 150 200 9550। ठीक है, तो ठीक है। अब देखिए पहला पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का, एक्यूरेसी निकालना है, स्पेसिफिसिटी निकालना है, सेंसिटिविटी निकालना है। तो एक्यूरेसी जो होता है, देखिए हमें तो याद है, फिगर से ही हम निकाल देते हैं। 100 और 9550 इनको दिला, मतलब ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव ऐड करना है और डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल, इन सारे चारों को। या तो यहाँ से देख सकते हो टोटल, कभी कभी ये चीज़ नहीं दी रहती है, तो आपको सारा जोड़ना पड़ेगा, ये और ये सारा जोड़ना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूले में बैठाइए और बस आपका एक्यूरेसी ये आ गया। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिसिटी, ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये मतलब 9550 अपॉन 150 प्लस 9550। तो ये आ गया स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी होती है रिकॉल, 100 ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। यहां से भी देख सकते हैं, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, ये आपका हो जाएगा सेंसिटिविटी या रिकॉल। तो आप फिगर से डेटा उठा लीजिए, 100 अपॉन 100 प्लस 200, तो ये आपका रिकॉल आ गया। और क्या बचता है, तो पहले क्वेश्चन में ये तो 3 पूछे गए थे, एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी तो रिकॉल होता है, ठीक है, तीनों हो गए। उसके बाद अच्छा, बाद वाले में प्रिसीजन और रिकॉल भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ से सेंसिटिविटी रिकॉल तो सेम हो गया, प्रिसीजन भी पूछा जा रहा है। तो सारे प्रिसीजन के लिए आपको करना है, प्रिसीजन होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, बस। तो ट्रू पॉजिटिव इतना है 100 अपॉन 100 प्लस 150, तो ये आ गया 0.4। रिकॉल, आप ये चीज़ आपकी रिकॉल कहलाती है, तो यहाँ से ये डेटा आप लिख सकते हो, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो यहाँ से आ गया ये। और इसमें कुछ निकालना है, तो यहाँ ये ख़त्म होता है क्वेश्चन। अब कभी कभी इसमें F1 स्कोर निकालने को दिया रहता है, जैसे F1 स्कोर निकालो, इसमें आप निकाल सकते हो F1 स्कोर, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, F1 स्कोर का फॉर्मूला होता है, F1 स्कोर बस आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला, ये होता है 2 इंटू प्रिसीजन बस इस फॉर्मूले में आप डेटा पुट कर दीजिए। प्रिसीजन कितना है 0.4, रिकॉल कितना है 0.333 अपॉन 0.4 प्लस 0.333, तो यहाँ से आपका आ जाएगा
2 इंटू कितना है 0.4 इंटू 0.333 जाएगा 0.266 अपॉन 0.733। तो यहाँ से आपका F1 स्कोर ही आ गया। ठीक है, तो F1 स्कोर आ गया। अगर F1 स्कोर दिया होगा तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। आप फॉर्मूला एक बार यहाँ से सारा देख लीजिए, ये सारे फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, F1 स्कोर, ये होता है हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो 2A और B का हार्मोनिक मीन क्या होता है 2AB अपॉन A प्लस बी, तो 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। बाकी ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं इस टेबल के हिसाब से। ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव ये है, और ये फॉल्स निगेटिव ये फॉल्स पॉजिटिव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, यही इतनी चीज़ें इसमें निकालनी थी, एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी। ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है।